ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप नहीं लगाए, बल्कि देश के उद्योगपतियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर भी कई मर्तबा आरोप लगाए गए हैं। शेयर मार्केट को प्रभावित किया गया है, जिसके बाद भारत सरकार ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और जॉर्ज सोरोस के एजेंडों को बेनकाब करने की पुरजोर कोशिश की थी। विकास की राह पर अग्रसर है भारत। देश दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से देश लगातार उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही बात कुछ लोगों को खटक रही है, जिसमें एक बड़ा नाम जॉर्ज सोरोस का है। दरअसल अरबपति समाजसेवी जॉर्ज सोरोस का मानना है कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल-पुथल वर्तमान की मोदी सरकार को कमजोर कर सकती है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक संबोधन में सोरोस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी समूह के आरोपों पर विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। सवाल उठा कि आखिर सोरोस होते कौन है जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को ये नसीहत दें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने भाषण में जॉर्ज ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी और कारोबारी अडानी करीबी सहयोगी हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक कई आरोप जॉर्ज सोरोस ने मोदी सरकार और अडानी समूह पर लगाए, जिसकी हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन अडानी समूह की कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह जरूर ढह गए। मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. आपको बता दें कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर राजनीति को अपने अनुसार आकार देने और शासन परिवर्तन को वित्त पोषित करने के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करने का लगातार आरोप लगता रहा है। अब सोरोस की एक और हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सोरोस को चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता पसंद नहीं हैं। सोरोस ने दुनिया में राष्ट्रवाद के बयार से लड़ने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर के फंड की स्थापना भी की है और इन फंड का इस्तेमाल सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। यहाँ ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड वही स्थान रखता है जो भारत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत के प्रति जॉर्ज सोरोस की कैसी मानसिकता और नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।